ओके, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में करवा दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में गिवन है कि जो एंगल एक्स वाई है वो डब्ल्यू जेड के बराबर है, यानी इन दोनों एंगलों का सम इन दोनों एंगल के बराबर है। ये गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो एंगल x और y है इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो w प्लस जेड के बराबर आएगा। ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। करेगा प्रूव दैट AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई स्ट्रेट लाइन की एक प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन की? कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर हमने प्रूव कर दिया कि जो A है, O है और B है ये तीनों 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो अगर ये 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर एक एंगल 180 डिग्री का बन गया एक एंगल, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही हो सकता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे ही पॉसिबल है कि एक एंगल 180 डिग्री का हो। ठीक है, तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि इस पे जो एंगल बना है AOB पे, चाहे ये वाला एंगल, ये भी, चाहे ये वाला एंगल, अगर इन दोनों में से किसी को भी मैंने प्रूफ कर दिया कि ये 180 डिग्री का है, ये वाला एंगल 180 डिग्री का अगर प्रूफ कर दिया तो अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डन। अब देखो हमें एक चीज़ पता है कि अगर x, y, w, z चारों को जोड़ दें, एंगल x, y, w, z सारे एंगलों को अगर हम जोड़ दें तो ये जो कंप्लीट एंगल होता है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल। जो पूरा सर्कल होता है ना, ये पूरा कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। पूरा कोण होता है, पूरा सर्कल होता है, तो 360 डिग्री का। ओके, नाउ एक्स वाई को एज इट इज छोड़ देते हैं। और एक चीज़ हमें पता है कि डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू जेड किसके बराबर है? एक्स वाई। तो क्या मैं डब्ल्यू जेड की जगह पे एक्स वाई ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, क्योंकि बराबर है। बराबर है तो ले सकते हैं, दोनों बराबर है तो हटा दो, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स वाई ले लो। अब देखो 2 बार एक्स है तो 2x, 2 बार वाई है तो 2y, दोनों को ऐड करेंगे तो 360। ओके, 2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा? x प्लस वाई इजकल्स टू 360। 2 इधर आके डिवाइड, कितना बचेगा? x प्लस वाई इजकल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल किया, x प्लस वाई कितना आया? 180 डिग्री का। मैंने अभी आपको बताया था एक स्ट्रेट लाइन की क्या प्रॉपर्टी है कि जो एक एंगल, अगर एक एंगल आपने प्रूव कर दिया 180 तो वो स्ट्रेट लाइन पे ही हो सकता है। अब ये एक एंगल तो नहीं है, 2 है, एंगल x और y। अगर आप देखो एंगल x को देखो और एंगल y को देखो तो यहाँ पे भाई 2 एंगल है, ठीक है। और अगर दोनों को कंबाइन कर दो, चलो हम इसको पूरा लिखते हैं। एंगल x कौन सा एंगल है? एंगल BOC, ये वाला एंगल। और एंगल y कौन सा है? ये वाला एंगल, एंगल AOC। आप इनको ऐड करके देखो, अगर आप इनको ऐड करोगे ये एंगल और ये एंगल, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ना, ये वाला और ये वाला पूरा बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा मिलाकर बन जाएगा AOB 180 डिग्री। ये कंप्लीट, ये पूरा एंगल है ना, ये 180 डिग्री का। तो अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है तो ये जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन का। सो दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। बस यही करना था। तो भाई अगर एक एंगल 180 डिग्री का है तो वो वाला एंगल ऑफकोर्स 180 का है, तो वो वाली जो लाइन है जिस पे वो बना है वो स्ट्रेट लाइन होगा। दैट्स ऑल। यही क्वेश्चन में करना था, प्रूव करना था कि स्ट्रेट लाइन है, हमने कर दिया। हाँ, प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ पे पूरा 180 डिग्री का एंगल बन सकता है। ठीक है, रे OR इज अ परपेंडिकुलर टू PQ। ये जो OR है इस पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ये इस पे लंब है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री है ना। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं, है ना। तो ये इस पे लंब है, ठीक है। और ये अगर रखा है OS इज अनदर रे, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ऑफकोर्स है। बीच में का मतलब बिल्कुल बीचों बीच नहीं, बीच में कहीं पे भी है। प्रूव दैट ROS, कौन सा है ROS एंगल? अगर मैं ROS की बात करूँ तो ये एंगल की बात हो रही है, ROS, ये एंगल, ये बीच वाला एंगल, ये ROS किसके बराबर है? हाफ ऑफ QS माइनस POC। प्रूव करना है मुझे, ठीक है। तो लिख देता हूँ मुझे क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, हिंदी में लिखेंगे सिद्ध करना है। अब भाई क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? ROS किसके बराबर? हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ओके, ये प्रूफ करना है, ठीक है, लिख दिया। ठीक है, सो दैट अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप
180 वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है, 180 वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इस पूरे में 3 एंगल्स हैं आपके, ये और ये तीनों लिखते हैं। एंगल POS, क्योंकि हमें POS चाहिए इसलिए, प्लस ROS, ये POS ये ROS ये दोनों लिख लिया, ये भी चाहिए ROS भी चाहिए देखो, प्लस ये एंगल ROQ, ये QOR, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। अब ये चाहिए, छोड़ दो, जो चाहिए उनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं। ROS चाहिए, छोड़ दो, ये 90 है भाई। QR ये जो एंगल दे रखा है ये 90 डिग्री है। क्या रखा है कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल चाहे आप ऐसे करके लिखो चाहे ऐसे करके लिखो, है तो 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 90 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, सो दैट दिस विल बी POS प्लस ROS किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, कितना आ गया, 90 डिग्री। अब हमें ROS तो चाहिए, क्योंकि भाई ROS निकालना है, ROS तो चाहिए, तो ROS को इधर छोड़ दो, ये POS इधर जाके माइनस, तो इधर जाके POS माइनस हो गया। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, हमें ROS चाहिए था, मिल गया, बट ROS एक्चुअली 2 बार चाहिए। देखो आपको कैसे पता चलेगा, देखो ये हाफ है, ये 2 इधर जाके अगर मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये इधर आ जाएगा 2 ROS। तो ROS हमें कितनी बार चाहिए एग्जैक्टली, एक्चुअली 2 बार चाहिए, ठीक है, 2 बार चाहिए। तो हम 1 बार लेकर आए हैं। ओके, मैं इसको वापस भेज देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि ROS 2 बार कैसे, ठीक है। तो 1 बार तो आ गया, चलो 1 बार और कहीं से लेकर आते हैं। चलो एक और है, देखो हमें POS चाहिए था, लेकर आ गए हम POS, ROS चाहिए था, लेकर आ गए ROS, 1 बार और चाहिए, और QOS चाहिए। तो QOS एंगल कहाँ है, ये QOS मतलब ये एंगल QOS, ये वाला, ये है QOS, ठीक है। जब चाहिए हमें भाई, जो हमें प्रूफ करना है ना वही बताता है कि हमें क्या करना है, QOS। तो चलो लिख लेते हैं, ये चाहिए तो QOS जो एंगल है वो किसके बराबर है। अब ये वाला जो एंगल है QS वो 2 एंगल के बराबर है, एक ये और एक ये, लिख लेते हैं। तो ये किसके बराबर है, एंगल QOR प्लस एंगल ROS। समझ में आ रही बात, ये वाला एंगल हमें चाहिए था इसलिए हमने लिखा, और ये वाला एंगल हमने देखा 2 एंगलों के बराबर है, इसके और इसके, तो हमने लिख दिया। QOS को छोड़ देते हैं क्योंकि चाहिए, QOR ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री लिख दो भाई, प्लस ROS। तो एक काम करो, आपको ROS 2 बार चाहिए ना, तो ROS फिर से निकालते हैं, 90 इधर चला जाएगा, तो QOS माइनस 90 डिग्री इज टू ROS। चलो एक काम करता हूँ ना, इसको आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको इधर है ना, तो ROS इज टू QOS माइनस 90 है ना। चलो दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकेंड आ गई, दोनों इक्वेशन आ गई, ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करेंगे तभी ROS, देखो ROS प्लस ROS 2RS, तभी 2RS आएगा। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, 2RS, देखो ROS प्लस ROS 2ROS। अब लेफ्ट वाले को ऐड किया ROS प्लस ROS, तो राइट वाले को भी ऐड करेंगे, इन दोनों को भी ऐड करेंगे। तो पहले इसको लिख लेता हूँ, 90 माइनस POS, इसमें क्या ऐड करेंगे, ये QOS माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये प्लस का 90 है, माइनस का 90 कैंसिल, क्या आ गया भाई, ये आ गया, देखो QS प्लस में इसको पहले लिख देता हूँ, और ये POS माइनस में इसको लिख दिया हमने, ये 2ROS के बराबर है, ठीक है। ओके, तो आप देखोगे ROS इज इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, सो 1/2, किस, ये 2 इधर आ गया, ये इधर आके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ गया, और ये क्या बचा, QOS माइनस POS, ठीक है। देखो आपको यही प्रूफ करना था कि जो ROS है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ QOS माइनस POS, दैट्स ऑल, दिस इज, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, दैट्स ऑल। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ओके, ड्रॉ फिगर, हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे हमें एक एंगल ड्रॉ करना है। देखो हमें XYZ 64 लेना है। आप एक चीज़ समझो कि जो एंगल 90 डिग्री का होता है वो ऐसा होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ऐसा सीधा होता है। तो 90 डिग्री से कम कौन सा एंगल होगा, ये वाला या फिर ये वाला। ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है पूरा, तो इससे कम ही होगा, ठीक है। तो मतलब 64 डिग्री का एंगल 90 से कम है, तो लगभग
कुछ ऐसा ही बनेगा। तो हमें 64 डिग्री का एंगल लेना है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ऑलमोस्ट ऐसा एंगल बनेगा। तो लिख लेते हैं दिस इज एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये एंगल 64, ये क्वेश्चन में गिवन है। और क्या रखा है, एक्स वाई यानी इस लाइन को, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इसको आगे तक बढ़ाया गया है। कहाँ तक, पॉइंट पी तक बढ़ाया गया। लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, ओके। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दिया अभी तक तो हमने बना लिया। उसके बाद लिखा हुआ है इफ रे वाई क्यू, वाई क्यू मतलब वाई से कोई ना कोई रे आ रही है, वाई क्यू बाइसेक्स जेड वाई पी, जेड वाई पी का है, दिस इज जेड वाई पी, इस एंगल को एक लाइन समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है। समद्विभाजित यानी दो भागों में बांटना, यानी y से एक लाइन ऐसी है जो इस एंगल को दो भागों में बांटती है। तो दो भागों में बांटना मतलब ऐसा, ऐसा कुछ होगा कि बीच में से एक लाइन जा रही है और इस एंगल को दो भागों में बांट रही है, ठीक है। हमने कर दिया, देखो ये एंगल है, इसको दो भागों में बांटना चाहिए, y और कौन सा, y q, तो यहाँ कहीं को पॉइंट होगा q। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रही है उसे हमने कुछ नहीं, देखो क्या किया हमने, एक्स वाई जेड 64 बना दिया, एक्स वाई को p तक बढ़ा दिया। उसने क्या रखा है, उसके बाद एक रे है y से है, वाई क्यू है, और वाई क्यू ऐसा है कि इस एंगल को दो भागों में बांटता है। तो इस एंगल को दो भागों में कैसे काटेंगे, तो भाई ये एंगल है, इसको बीच में से ऐसे कर दो, ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम था। तो डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स वाई क्यू का है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्या है क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये आ जाएगा तो इसका रिफ्लेक्स भी आ जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो पहले इसको लिखते हैं, क्या है क्वेश्चन में गिवन है कि जेड वाई क्यू यानी ये एंगल और एंगल क्यू वाई पी ये दोनों बराबर है। लिखा हुआ ना, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट इन दो बराबर भागों में बांटता है, जितना ये उतना ये, ठीक है। इसको एंगल को मैंने मान लिया x, मतलब ये वाला एंगल भी x हो गया और ये वाला भी एंगल x हो गया, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, वो वाला x तो ये वाला भी x, दैट्स ऑल, ठीक है। हमने लिख लिया इसको। अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर सारा एंगल ले ले पूरा, तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा कितना होगा 180, ये बात हमें पता है। मतलब एंगल, तीन एंगल है इसमें, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों लेते हैं। एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, तीनों को जोड़कर कितना आएगा 180। लिख दो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी एक सरल रेखा पर बना कोण, एक सरल रेखा पर बना कोण। ये तो हमें 64 गिवन है, ये हमने x कंसीडर कर लिया, ये भी हमने x कंसीडर कर लिया 180, ये 64 इधर जाके माइनस और x प्लस एक्स 2x, ये 64 इधर जाके माइनस, माइनस 64, तो कितना आ गया 2x इज इक्वल्स टू, ये आ गया भाई 116, है ना, घटा लो 116 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 116/2 कितना आ गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 58 डिग्री। इसका मतलब ये भी 58, ये भी 58, ठीक है। इसका मतलब ये 58 आ गया, मतलब आपका, इसलिए आपका एंगल जेड वाई क्यू ये भी 58 आ गया, एंड एंगल क्यू वाई पी ये भी 58 आ गया, क्योंकि हमने दोनों का x माना था, ठीक है। ये तो बात हो गई। हमें फाइंड कौन सा एंगल करना था, एंगल फाइंड करना था एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी ये वाला एंगल, ठीक है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये एंगल दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, लिख लो। एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना, ये किसके किसके बराबर है, जब आप इसको जोड़ोगे, मतलब ये एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये तो भाई 64 है, और ये अभी हमने फाइंड किया ये वाला 58, कितना हो गया 8 6 14, सॉरी 8 4 12 के 2 हासिल 1, है ना, 12, ओके 1 1 12, ठीक है, 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12, ठीक है। 122, दिस इज एक्स वाई क्यू, 122 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। ये फाइंड करना था। और क्या फाइंड करना था, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स किसका, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी, इसका। तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी क्यू, रिफ्लेक्स का क्या मतलब है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिवर्ती कोण, है ना, हिंदी मीडियम वाले की बुक में प्रतिवर्ती कोण लिखा होगा ना, हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा,
360 में से क्या माइनस करेंगे, इसी को माइनस करेंगे। जब भी हम रिफ्लेक्स निकालते हैं तो 360 में से क्या माइनस करते हैं, जिसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो इसका निकालना है इसलिए यही माइनस करेंगे। तो 360 माइनस क्या, क्या QIP, QIP कहाँ है, यस QIP, दिस इज 58, तो कितना आ गया 302। दिस इज एंगल रिफ्लेक्स ऑफ QIP, ठीक है आ गया, यही फाइंड करना था। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो इंटायर एक्सरसाइज 6.1 हो चुकी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।